कराची से आई है बड़ी खबर, जहां कराची बड़ी तबाही से बच गया। बड़ी तादाद में असलहा पकड़ा गया है। कराची के इलाके अजीजाबाद में एक मकान से असलहा बरामद हुए। बात कर लेंगे इसी पर। नुमाइंदा अब तक काशिफ नजीर हमारे साथ मौजूद है। काशिफ, बताइएगा, जेर जमीन छुपाया गया, ये असलहा कब पकड़ा गया और क्या कहना है, क्या बताया गया है? बिल्कुल, इस हवाले से सबसे कुछ देर कबल एडिशनल आईजी मुश्ताक महर की जानिब से न्यूज कॉन्फ्रेंस की गई है और उस न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बताया है कि जिस पुलिस पार्टी ने इतनी बड़ी तादाद में कामयाब कार्रवाई के दौरान ये असला पकड़ा है, उसके लिए 5 लाख रुपए एडिशनल आईजी और 5 लाख रुपए आईजी सिंध की जानिब से 10 लाख रुपए का टोटल इनाम का ऐलान कर दिया गया है। और ये भी एडिशनल आईजी मुश्ताक महर की जानिब से बताया गया, सेंट्रल पुलिस के जानिब से 7 इदारे के साथ मिलकर एक सियासी जमात के गिरफ्तार रुकन की निशानदेही पर ये कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई अजीजाबाद में तकरीबन 5 बजे के करीब की गई। 90 के करीब वाकया एक मकान पर छापा मारा गया और इसकी टैंकी में छुपाया गया असला बड़ी तादाद में बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफात में रोशनी में असले की खरीद और इस सियासी जमात के बड़े पैमाने पर नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें लंदन क़यादत के नाम भी मंजर आम पर आने हैं, जिसके लिए मजीद तफ्तीश जारी है। और जो असले के अगर हवाले से बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद में असला बरामद हुआ है। एंटी एयरक्राफ्ट गन की तादाद 11 है। 1.27 G की जो राइफल है वो 3 है। ग्रेनेड जो लॉन्चर है वो 17 है। LMG की जो तादाद है वो 29 है। एक कम 40 है। RPG 7 9 है। SMG 82 है। 7mm राइफल 11 है। M16 1 है। चाइना राइफल 32 है। G3 10 है। स्नाइपर 5 है। रिपीटर 2 है। शॉर्ट SMG 9 है। मैगजीन तकरीबन 245 है। इसके अलावा 7mm राइफल की जो गोलियां हैं वो तकरीबन 45,000 है। 7mm राइफल की एक और इकसाम की गोलियां हैं वो 5,000 हैं। 5.56 mm की जो गोलियां हैं वो 1,000 है। 9mm की 5,000 गोलियां हैं। दीगर गोलियां तकरीबन 1,000 से ज्यादा हैं, जबकि रॉकेट लॉन्चर के जो रॉकेट हैं वो 84 हैं। RPG रॉकेट फ्यूज जो हैं वो तकरीबन 85 हैं। राइफल जो हैंड ग्रेनेड की है वो 2000 के करीब है। 2000 तकरीबन 200 के करीब हैंड ग्रेनेड है। तकरीबन 140 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 30 हेलमेट हैं। इतनी बड़ी तादाद में ये जो असला है अजीजाबाद के एक मकान के टैंक में छुपाया गया था। तकरीबन एडिशनल आईजी की जानिब से बताया गया है कि 9 से 10 महीने कबल इसे छुपाया गया है और तमाम तर वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। एडिशनल आईजी ने ये भी न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये असला मुमकिन तौर पर 9 और 10 मुहर्रम को शहर में दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकता था, जिसे कामयाब कार्रवाई में पकड़ लिया गया है। इस हवाले से और भी नाम हैं जो मंजर आम पर आएंगे, लेकिन इसकी तफ्तीश अभी जारी है। तमाम तर जो बातें हैं वो खुफिया राज में रखी गई हैं। जी सर, ये बताइएगा कि ये भी इत्तलात आ रही हैं कि इस असले में वो असला भी शामिल है जो कि नेटो कंटेनर से गायब हुआ था। आप क्या बताएंगे, क्या कहना था मुश्ताक महर का? बिल्कुल, इस हवाले से एडिशनल आईजी मुश्ताक महर से जब सवालात किए गए साथियों की जानिब से, तो मुश्ताक महर ने जवाब दिया कि इसमें गैर मुल्की साख्ता असला भी शामिल है और उसके अलावा नेटो का असला भी इसमें बड़ी तादाद में शामिल है। नेटो का असला है और ये वही नेटो का असला है जो बताया जाता है कि कुछ अर्सा पहले जो गायब हुआ था, जो आज कामयाब कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा सरकारी जो पुलिस की और रेंजर्स की जो सरकारी SMGs हैं, सरकारी असला है, वो भी इसमें शामिल है। और जो पुलिस के जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तमाम तर चीजें इस वक्त मीडिया को दिखा दी गई हैं और तमाम तर जितना असला है, तमाम तर असला उनमें जो सबसे ज्यादा तादाद में जो असला है वो पैक दिखाई दे रहा है। तमाम तर असला पैक है। उसके बाद उसे बाकायदा तौर पर ग्रीस लगाकर रखा गया था ताकि आइंदा जब उसको जब जरूरत पड़े उस वक्त वो असला जब निकाला जाए तो उसी तरीके से उसे इस्तेमाल में लाया जा सके। काशिफ, ये बताएगा कि जो फुटेजेस हम देख सकते हैं उसमें कुछ वर्दियां भी दिखाई दे रही हैं, यूनिफॉर्म्स भी नजर आ रहे हैं, ये क्या है? बिल्कुल, ये जो फुटेजेस में भी दिखाई दे रही हैं ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, वर्दियों वाली इकसाम में है और इनको आप वर्दी की फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन ये असल में एक्चुअल में बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होनी थी और वही बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं बहुत बड़ी तादाद में जो आज कामयाब कार्रवाई में बरामद कर ली गई हैं। इनमें सिर्फ यही नहीं, इनमें पुलिस और रेंजर्स की भी बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल हैं और ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि जब किसी मकाम पर किसी पुलिस एहलकार। काशिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अब से कुछ देर पहले मुश्ताक महर ने क्या गुफ्तगू की है इस बड़ी खेप के मुतालिक, आप भी सुनिए। का कारकुन जो कि गिरफ्तार हुआ था, उसकी निशानदेही पर आज सुबह यानी 5 अक्टूबर 16 को तकरीबन सुबह 5 बजे अजीजाबाद के पास
90 के करीब एक मकान से, जो कि कुछ अरसे से बंद था, उसमें से छापा मारा गया और उसकी टैंकी में से बहुत भारी मिकदार में बरामद हुआ है, जिसकी तफसील हम आपको अलग से दे रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफात में असले की खरीदारी में पता चला है कि एक सियासी पार्टी मुलविस है और उसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं, जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि असला किसने खरीदा था और किसने छुपाया था और आखिरकार मकसद क्या था। इसकी तफ्तीश अभी जारी है। और ये असला जो है वो आपको पता है भत्ताखोरी और दूसरे जो नाजायज़ काम होते थे, चाइना कटिंग वगैरह, उन पैसों से खरीदा गया। और इसमें लंदन में मुकीम कुछ अनासिर राह से मिलके और साउथ अफ्रीका ग्रुप वो शामिल है और उनका मकसद था कि 9 या 10 मुहर्रम के इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जाए। मजीद जो है आज आपको तफसील दे रहे हैं, लेकिन अभी मजीद इत्तलात भी हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम और भी असला और इस तरह के एक्सप्लोजिव बरामद करेंगे और वो भी इसी ग्रुप का ही वो हिस्सा है, लेकिन तफ्तीश अभी जारी है। और इंशाल्लाह ताला कराची पुलिस और हिसास इदारा जिनके साथ मिलकर ये काम किया है और बाकी दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स और दूसरे इंटेलिजेंस इदारे, तो इंशाल्लाह हमें मज़ीद और गिरफ्तारियाँ और असले की रिकवरी मुतवक्के है। आपके तवस्सुत से और कराची के मीडिया की तवस्सुत से कराची के अवाम को अपील करते हैं कि इस तरह की कोई मशकूक जगह, कोई मशकूक घर उनके इर्द गिर्द हो तो उसकी इत्तला ज़रूर पुलिस को दे दें। आईजी साहब सिंध ने, एडी ख्वाजा साहब ने और मेरी तरफ से जिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस टीम ने काम किया है, तो उनके लिए 10 लाख रुपए का इनाम का अनाउंस करते हैं और वो इंशाल्लाह आज शाम इनको मिल जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए आईजी सिंध की तरफ से है और 5 लाख रुपए मेरी तरफ से है। अब हम आपको इसकी जो असले की जो है तफसील भी दे रहे हैं और फोटो भी दे रहे हैं। ताख़ीर थोड़ी सी इस वजह से हुई कि इतनी बड़ी मिकदार में कि उसकी काउंटिंग करते करते जो है ना वो अभी तक सिलसिला जारी है। जो तफसील हम आपको दे रहे हैं ये यूँ समझे कि अप्रॉक्सीमेटेड, क्योंकि इसकी काउंटिंग जारी है और मज़ीद बरामदगी या रिकवरी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक मुलजिम गिरफ्तार है, उसकी निशानदेही पे बरामद हुआ है और मज़ीद जो है गिरफ्तारियां और रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह की इससे बड़ी या छोटी केप और भी मिल जाएगी। और इसके अलावा मकसद इसका यही था कि कराची में मुहर्रम के दौरान या सेक्टेरियन उसमें कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जाए। बाकी इसमें जो है वो क्योंकि हम ये कर रहे हैं कि मकान कब से बंद था, आखिरी दफ़ा कौन आया, तो फिर हमें पता चल जाएगा कितने अरसे से ये सामान जो है बंद था। और इसका हम फॉरेंसिक भी कराएंगे ताकि पता चले कि ये हथियार पहले किसी कराची में होने वाली दहशतगर्दी या तकरीबकारी में इस्तेमाल तो नहीं हुए। भाई जब मैंने एक सियासी पार्टी बोला, 90 बोला, अजीजाबाद बोला, तो फिर उसके बाद कुछ गुंजाइश रह जाती। उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब हमारी तफ्तीश हो जाएगी तो वो उसकी तफ्तीश जारी है कि किसके नाम पे आखिरी दफा कौन रहता था, किसी को किराए पे दिया गया था या किसने लिया था, ये इसकी तफ्तीश जारी है। ये हर तरह का है, इसमें सरकारी असला भी है, इसमें नेटो का भी है। वो आप खुद तस्वीरें देख लेंगे, आपको समझ है कहाँ का है। इसमें नेटो ग्रेड का भी है, इसमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी हैं। देखिए उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन कम से कम
ये कोई 6-8 माह कह सकते हैं आसानी से। देखिए वो तफ्तीश जारी है, इस मरहले पे ये मैं आपको नहीं बता सकता कि गेंद के कितना और किस। देखिए इब्तदाई तौर पे हम वो कर रहे हैं, जैसे ही नाम पता चल जाएंगे हम आपको बता देंगे। भाई जिस एरिया से बरामद हुआ है वो ऑपरेशन तो वहाँ पे किसी और पार्टी का तो ताल्लुक है ही नहीं। ये आप सवाल खामों का थोड़ा सा ना मतलब आप उसको वो कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर। एडिशनल आईजी मुश्ताक मेहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उनका कहना ये था कि गिरफ्तार मुलजमान की निशानदेही पर छापा मारा गया, मकान में पानी की टंकी से असला बरामद किया गया, जबकि उनका ये भी कहना था कि लंदन और साउथ अफ्रीका में मुकीम ग्रुप भी इस मामले में मुलविस है। असले के मामले में सियासी जमात के बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। 5 लाख रुपए इनाम के तौर पर एडिशनल आईजी और 5 लाख रुपए आईजी सिंध की जानिब से रेट मारने वाली उस टीम को दे दिए गए हैं जिसने ये कामयाब कार्रवाई की है। ये भी कहना था मुश्ताक मेहर का कि इस मौके पर उनका कहना यह था कि हम मजीद भी कोशिश कर रहे हैं रिकवर करने के लिए असलहा। अलबत्ता ये जो असलहा बरामद किया गया है इसे 9 और 10 मुहर्रम को किसी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन अब कराची बड़ी तबाही से बच गया है। ये भी कहना था मुश्ताक मेहर का कि बहुत जल्द मजीद असलहा पकड़ लिया जाएगा। इस असले का फॉरेंसिक टेस्ट भी कराया जाएगा, जबकि असलहा सरकारी और नेटो असलहे के भी शामिल है। उनका ये भी कहना था कि अजीजाबाद से पकड़े गए असलहे में 11 एंटी क्राफ्ट गन्स, 3 12.7 mm गन्स भी शामिल हैं, जबकि 39 MMGs, 9 RPG-7, 82 SMGs शामिल हैं, जबकि इसके साथ बड़ी तादाद के अंदर गोलियां बरामद हुई हैं।